Hello friends, myself Dr. Sharmila Pandey. I am a marathon runner. डॉक्टर होने के बाद जैसे हर लेडी की शादी हो जाती है, मेरी भी शादी हो गई। फिर सारे सपने जो थे वो बंद हो गए, रुक गए। लेकिन बहुत सालों पे भी लगा कि कुछ करना है, तो मैंने फिर 44 की एज में अपने पैशन को जीना शुरू किया। और मेरा पैशन था रनिंग करना। सारे गेम्स खेल चुके थे स्कूल कॉलेज में, मैराथन नहीं किया था कभी, क्योंकि उस समय इंट्रोड्यूस नहीं था हमारे स्कूल कॉलेज में। तो जब पता चला मैराथन है, तो मैराथन ऐसा लगा कि कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अभी इस गेम को ट्राई करूं। तो 44 की एज में मैंने अपना पहला रन 21 किलोमीटर का किया और उसको इतना सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। घर में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और इस तरह से मैंने अपनी जर्नी मैराथन की शुरू की। 2014 में शुरू किया था और अब जाके 8 साल हो गए हैं और काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है इस लाइन में। और मैं अपने ही तरह सभी लोगों को देखती हूँ, सभी लड़कियों को देखती हूँ, सभी औरतों को देखती हूँ कि हर किसी का यही हाल है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, मौका नहीं मिलता है या आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो मैं अपने कुछ सोशल वर्क करती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जैसे पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई तो करा लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए उनके पास सोचना पड़ता है उन्हें। तो मैं उन्हें इकोनॉमिकली हेल्प भी करती हूँ, काफ़ी बच्चों को हेल्प किया है। और ऐसे बच्चे जो जबकि ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनको ज़रूरत से पुश की होती है, मोटिवेशन की होती है, फैमिली को समझाने की होती है। तो इस तरह से मैं अपने जरिए जैसे सोचती हूँ कि जैसे मैंने अपने सपने पूरे किए और मुझे जो आज हासिल हुआ वो हर स्त्री को हासिल हो, हर औरत वो जी सके अपनी ज़िंदगी। और इसी तरह से फिर मैं आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ। और ग्रेस लेडीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने जैसे ठान लिया हो कि वो जो भी अपने सपनों को जिएगी, उसके सपनों को ये पर लगाएंगे। और ये वही कर रहे हैं इतने सालों से कंटिन्यूस। जब मैं इनसे 2 साल पहले जुड़ी, मेरी पहचान नहीं थी कोई इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मेरी फेसबुक फ्रेंड के सीमा सिल को मैं नहीं भूलूंगी। यहाँ सीमा सिल के जरिए उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मुझे अवार्डी के रूप में इस प्लेटफॉर्म पे लाया। और जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेट महसूस करने लगी कि इस ग्लोबल अवार्ड से मैं अपने आप को ग्लोबली फील कर रही हूँ। इतना अच्छा लगा। इंटरनेशनली फील करना एक अलग बात होती है। घर में ही बैठ के अपने ही शहर में रहते हुए अगर आप अपने सपनों को जीते हो और कहीं दूर जाके कोई आपको पहचानता है और आपको अवार्ड देता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। और ये मेरे ही साथ नहीं इन्होंने किया, इन्होंने बहुतों के साथ किया है। हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर शहर में इनका कार्य चालू है। गर्ल्स को अपने सपने जीने हैं, अपने सपनों पे कैसे आगे बढ़ना है, उसका उन लोग मैनेज करते हैं, सिखाते हैं। अगर सीख जाने पे अगर आपने अचीव किया है, तो उनके पास उसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे खुद से, तो उसके लिए उनके पास ग्लोबल रिकॉर्ड का अवार्ड भी है, जो उन्होंने मुझे भी दिया है। मुझे भी एक अपने आप में एक छोटे से शहर से, छोटे से कमरे से मैंने अपने शुरू की थी जीवन, अपने सपनों को जीना। और मन होता था कभी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो लोग होते हैं वो कितने मतलब अच्छे और महान होते हैं, कैसे होता होगा वो। तो वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पाई, लेकिन ग्लोबल ने मुझे, ग्रेस लेडीज़ ने मुझे ग्लोबली उस मुकाम पे भी ला दिया। मेरा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और मुझे भी सर्टिफाइड किया, जो एक अपने आप में मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कराता है। सोना पांडे, थैंक यू सो मच। आपने जो भी मुझे पहचाना या आपको लगा कि मैं इस काबिल हूँ और मुझे अपने अवार्ड से नवाजा। लास्ट ईयर भी नवाजा था, इस साल भी आपने मुझे चूज़ किया इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगी वुमेंस डे पे
कि वुमेन्स डे सेलिब्रेशन सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। अभी इस एज में आप पहुंच के मुझे लगता है कि हर रोज़ वुमेन डे होना चाहिए और हर रोज़ हो सकता है। हमें सिर्फ अपने जो यूनिवर्स ने जो हमें शक्ति दी है, यूनिवर्स ने जो हमें शक्ति दी है, जिसे हम नाम नारी शक्ति का देते हैं अभी, अब हम बात करते हैं, उसने तो हमें सदियों पहले ही दिया है। हमें इंसानों ने उसे कभी उस नारी को महसूस होने नहीं दिया। अगर वो महसूस कर ले तो वो अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सपनों को भी जी सकती है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी इच्छा शक्ति है, इतना विल पावर है कि वो अकेले ही नहीं आगे बढ़ना चाहती, वो अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उसे चाहिए सबका साथ, सबका प्यार, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों। वो नहीं चाहती कि वो अकेले आगे बढ़े, वो चाहती है कि सब उसके साथ चलें। अगर वो कुछ कर रही है तो उसके साथ वो खुश हो, और हमें यही करना चाहिए। और उसको लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। हाँ, पेशेंस दिखाना पड़ता है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, कभी कभी सब्र लंबा भी होता है, लेकिन उनको लेके ही चलना है, फैमिली के बगैर नहीं चलना। ये मैं हमेशा हर किसी को राय देती हूँ, अपने घर में भी देती हूँ, बच्चों को बाहर भी देती हूँ। बाकी जितने गर्ल चाइल्ड मेरे क्लब में हैं उनसे भी यही कहती हूँ कि आप अपने डेडिकेशन दिखाओ। आप जो भी करना चाहते हो डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ो। आपका डेडिकेशन आपके पेरेंट्स को जरूर दिखेगा, और वो आपको जो ना है वो हाँ में बदल जाएगा। यही राय मेरी रहती है हर किसी के लिए। तो once again हैप्पी वुमेन्स डे टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।